जनगणना में धर्म का अलग कॉलम, ये आदिवासियों की बरसों पुरानी मांग है या फिर यूं कहिए कि दशकों पुरानी मांग है। इस मांग को लेकर कई आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, विधानसभा से प्रस्ताव भी पास हुए, लेकिन दिल्ली में सत्ता के गलियारों ने इसे अनसुना कर दिया। चाहे हाल ही की बीजेपी की सरकार हो, उसने भी ध्यान नहीं दिया, या फिर इससे पहले की कांग्रेस वाली सरकार हो, उसने भी इसे अनसुना कर दिया। लेकिन एक रास्ता है जिससे आदिवासी जनगणना में खुद अपने धर्म का अलग कॉलम बना सकते हैं, अपनी खुद की पहचान दिखा सकते हैं। क्या है वो रास्ता? इसी पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले अगर आपने एक गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के बारे में अलार्म मिलता रहे। 4 सालों के बाद जनगणना का ऐलान हो चुका है और बाकायदा इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अधिसूचना के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना की शुरुआत होगी। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। जो 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना होगी वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उन पहाड़ी इलाकों में होगी जहां पर बर्फबारी होती है। वहां पर पहले जनगणना हो जाएगी। इसके बाद जनगणना का दूसरा चरण 2027 में 1 मार्च से शुरू होगा, जब देश भर में जनगणना होगी। केंद्र सरकार जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला पहले ही कर चुकी है कि इस बार जातिगत जनगणना होगी, यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी की तमाम जातियों की गणना भी अलग से इस बार जनगणना में की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल आदिवासियों के लिए अलग धर्म के कॉलम पर कोई ऐलान नहीं किया है, जिसका सीधा और साफ मतलब है कि आने वाली जनगणना में आदिवासियों को धर्म का कॉलम अलग नहीं मिलने वाला है। सरकार भले ही न दे, पर आदिवासी चाहें तो जनगणना में खुद अपने धर्म का अलग कॉलम बना सकते हैं। वो दिखा सकते हैं कि उनकी अलग पहचान है, उनकी मान्यताएं अलग है। इसका जवाब जानने से पहले कुछ आंकड़ों पर आप जरा नजर डालिएगा। साल 2011 की जनगणना में देश में आदिवासियों की आबादी जो बताई गई है वो 10 करोड़ 42 लाख है, यानी पूरी आबादी का 8.6% इस देश में आदिवासी है। जब जनगणना हुई थी 2011 में, तब धर्म के 7 कॉलम थे। 6 कॉलम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्मों के थे और 7वां अन्य का कॉलम था। तो जो अन्य का कॉलम था 2011 में, उसमें 79,37,734 लोगों ने अन्य का कॉलम चुना था। इसमें सबसे ज्यादा सरना धर्म लिखा था 49,57,000 लोगों ने। दूसरे नंबर पर था गोंडी धर्म, ये लिखा था 10,26,000 लोगों ने। तीसरे नंबर पर सरी धर्म 5,06,000 लोगों ने लिखा। इसके बाद आदिवासी धर्म 86,800 लोगों ने और आदि धर्म 82,255 लोगों ने। कुल मिलाकर 79 लाख लोगों ने जिन्होंने धर्म के अन्य कॉलम पे अपना धर्म का नाम दर्ज किया, उसमें लगभग 75 लाख तो आदिवासी ही थे। 4 लाख दूसरे धर्म के लोग थे, उसमें नॉन क्रिश्चियन, पारसी और तमाम दूसरे संप्रदाय और पंथ के लोग थे, लेकिन 75 लाख उसमें आदिवासी थे। ये सिर्फ एक 75 लाख का आंकड़ा है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2011 की जनगणना में आदिवासियों की आबादी 10 करोड़ 42 लाख थी और उसमें से 75 लाख, यानी कितना हुआ? सिर्फ 7% आदिवासियों की कुल आबादी में से सिर्फ 7% ने अन्य के कॉलम में अपने धर्म का अलग उन्होंने नाम लिखा। और यही आंकड़ा सरकार के पास भी है। सिर्फ 7% जो लोग मांग करेंगे उसका क्या वजन होगा, आप सोचिए। इसको इस तरीके से समझिए, अगर 100 लोगों में से 7 लोग कोई मांग कर रहे हैं तो उसका कितना वजन होगा, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। और बाकी 93 लोग अगर कोई मांग नहीं कर रहे हैं तो सरकार ये चीजें समझती है। क्योंकि सरकार तो यही मानकर चल रही है कि 10 करोड़ 42 लाख आदिवासियों में से सिर्फ 75 लाख आदिवासियों की धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, वो अपनी अलग पहचान मानते हैं। और बाकी के जो 9.5 करोड़ लोग हैं वो खुद को या तो हिंदू मानते हैं, सिख मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं, ईसाई मानते हैं, बौद्ध मानते हैं या फिर जैन धर्म मानते हैं। इसलिए सरकार इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए कभी लगता नहीं कि इस बारे में ध्यान देगी, क्योंकि यहां आंकड़ा वही है, 100 आदिवासियों में से 7, सिर्फ 7 लोग ये मांग कर रहे हैं। अब सोचिए, अनुमान के मुताबिक आज की तारीख में पूरे देश में आदिवासियों की आबादी लगभग 12-13 करोड़ के आसपास होगी। ये अनुमान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2011 में 120 करोड़ 121 करोड़ आबादी थी और आज माना जा रहा है 144 करोड़ आबादी, यानी लगभग पूरे देश की आबादी 20% बढ़ गई है। उसी अनुपात में अगर आदिवासियों की आबादी में हम देखें तो लगभग 12-13 करोड़ के आसपास होगी। मान लेते हैं कि उसमें से आधे लोग यानी 6 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बाकी के 6 धर्म है, हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, इनकी मान्यताओं को मानते होंगे और उसी मुताबिक वो अपना धर्म वहां पर दर्ज कराते होंगे। मैंने मान लेते कहा है, इस पर भले ही किसी को आपत्ति हो सकती है संख्या में, आधे हैं, आधे से ज्यादा, ये संख्या एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, इसलिए हम एक मान लेते हैं कि आधे लोग ऐसे होंगे। अब बचते हैं बाकी के 6 करोड़ लोग जो अपनी अलग पहचान चाहते हैं, जो मानते हैं कि उनकी अलग मान्यताएं हैं।
वो अभी भी प्रकृति की पूजा करते हैं, उसे कहीं सरना के रूप में पूजते हैं, कहीं फड़ा पेन के रूप में, कहीं बुढ़ाल पेन के रूप में पूजते हैं। उनकी अलग पूरी तरीके से प्रकृति धर्म को मानते हैं। तो ऐसे लोग कुल मिला के लगभग हम आधे मानते हैं, तो 6 से 6.5 करोड़ के आसपास वो संख्या होगी। अब जनगणना के फॉर्म में भले ही आदिवासियों को अलग कॉलम ना मिले, लेकिन आने वाली जनगणना में अगर 6 करोड़ आदिवासी लोग अन्य के कॉलम में अपने धर्म का नाम लिख दें, तो जब जनगणना के जो नतीजे आएंगे, यही आंकड़े आदिवासियों की अलग पहचान बन जाएंगे। और धार्मिक पहचान के मामले में ये आंकड़े पूरे देश में तीसरे नंबर पर होंगे। गौर करने वाली बात है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए क्यों, अगर 6.5 करोड़ लोग अन्य के कॉलम में अपना धर्म में लिख देते हैं, तो वो संख्या पूरे देश में तीसरे नंबर पर क्यों होगी। इसके लिए एक आंकड़े पर आप और नजर डालिए। साल 2011 की जनगणना में पूरे देश में 96 करोड़ 62 लाख लोगों ने अपना धर्म हिंदू बताया, 17 करोड़ 22 लाख लोगों ने अपना धर्म मुस्लिम बताया, और इसके बाद सीधे संख्या नीचे आती है, 2 करोड़ 78 लाख लोगों ने ईसाई, 2 करोड़ 8 लोगों ने सिख, 84 लाख लोगों ने बौद्ध, और 44 लाख लोगों ने जैन धर्म बताया। इस लिहाज से इस बार धर्म का अलग कॉलम नहीं मिलने पर अगर 6 करोड़ आदिवासी अन्य के कॉलम में अपना धर्म का नाम लिखते हैं, चाहे कोई भी नाम हो, सरना हो, गोंडी हो, बिरसाइत हो, आदि हो, आदिवासी हो, प्राकृतिक धर्म हो, ट्राइबल रिलीजन हो, कोई भी धर्म अगर वो लिख देते हैं, तो इस आंकड़े की गूंज पूरे देश भर में सुनाई देगी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बाद ये संख्या पूरे देश में तीसरे नंबर पर होगी। हिंदुओं की संख्या अगर हम मान लें 20% बढ़ गई होगी, तो लगभग वो संख्या पहुंचेगी 114 करोड़ के आसपास, मुस्लिमों की संख्या 20 करोड़ के आसपास, और जो अन्य के कॉलम पर अगर आदिवासी अपना धर्म का नाम अलग दर्ज कराते तो वो संख्या लगभग 6 साढ़े 6 करोड़ होगी, जो तीसरे नंबर पर होगी। इसके बाद फिर जाकर जो संख्या है ईसाइयों की आएगी, उसके बाद सिखों की आएगी, फिर बौद्धों की आएगी, फिर जैन लोगों की आएगी। तो अगर ऐसा होता है तो सरकारों को पता चलेगा कि 100 में से 7 नहीं, 100 में से 50 लोग अपनी अलग धार्मिक पहचान चाहते हैं, क्योंकि उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज और धर्मों से अलग हैं। तो इस तरीके से एक कोशिश की जा सकती है, क्योंकि सरकारों पर विरोध प्रदर्शन से ज्यादा असर इस बात का पड़ता है कि उसके पीछे की खड़ी जो मौजूद लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि संख्या का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यही संख्या का महत्व चुनाव में भी होता है, बहुमत में भी होता है, और जनगणना में भी होता है। इसीलिए जब 2027 की जनगणना में जनगणना अधिकारी अगर आपके घर पर आए जानकारी लेने के लिए, तो आप गर्व के साथ अगर चाहते हैं तो अन्य के कॉलम में अपने धर्म का नाम लिखिएगा। नाम कोई भी हो सकता है आपका, उस पर एक राय नहीं है देश में, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग अपने धर्म का नाम चाहते हैं, लेकिन मूल में उसके है प्रकृति धर्म। तो अगर सभी 6 करोड़ लोग अगर गर्व से अपने अन्य के कॉलम में यह संख्या लिखेंगे, तो इस आंकड़े की गूंज यकीनन, अगर ऐसा होता है तो 2027 में जरूर दूर दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि ये संख्या में एक बार फिर कह रहा हूं, पूरे देश में धार्मिक मामलों में, धार्मिक पहचान के मामलों में, यह संख्या हिंदू और मुस्लिम के बाद तीसरे नंबर पर होगी, बाकी के जो धर्म है उसके बाद आएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय दीजिएगा, साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आदिवासियों के किन मुद्दों पर और वीडियो बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जाते जाते एक बार फिर गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।